वॉइस ओवर करना पड़ेगा, गाने में कॉपीराइट है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए। मंदिर टाइप का शूट करना है तो चप्पल नहीं पहननी है। नहीं, ये थोड़ा सा 1 मिनट बस गाड़ी खोल दीजिए। ये सब्जी कुछ ऐसे बनती है, ये आप देख सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आपको डालना है, क्या बोलते हैं उसमें, गरम पानी। और आज ब्लॉग नहीं। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं तो आई थी 8 बजे और यहाँ पे आते ही देखिए लग गई हूँ किचन में। और आज देखिए क्या बन रहा है। ये कुछ नई डिश आपको समझ में आ रही कि क्या बन रहा है। आज हमारे यहाँ बेसन की सब्जी बन रही है, जिसको इस तरीके से हम बनाते हैं। पहले इसका हलवा टाइप में बना के फिर इसको इस तरीके से करके और फिर इसको कट करके इस तरीके से बनाते हैं। साथ में इधर चावल भी बनने को रख दिए और रोटी सेकूंगी, क्योंकि मैं काफ़ी लेट आई हुई हूँ। और गोलू प्रियंका भी है घर पे इस टाइम पे, तो वो और रम्या से बैठ के मिल के दोनों बातें कर रही हैं। पता नहीं इन लोगों का बात ही नहीं ख़त्म होता है, क्या बात करती रहती हैं। और रम्या का भी मन लगा हुआ है, लेकिन कल गोलू प्रियंका सुबह चली जाएंगी तो फिर से वही वाली चीज़ हो जाएगी, अकेले रहेगी। देखिए इधर मसाले रखे हैं मैंने पीसने के लिए। तो चलिए हम पहले बना लेते हैं खाना, फिर आप सबसे मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। मुझे गाजीपुर से आने में बहुत लेट हो गया था। वही पूरा इधर देखिए मुझे कितना सारा काम बचा है, पूरा सिंक भरा पड़ा है बर्तनों से। तो जब पूरा खाना बना के उठूँगी तब चल के बर्तन धोऊंगी। बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि अभी घर पे लोग भी हैं तो बर्तन और ज़्यादा जूठे हो रहे हैं, ज़्यादा वो हो रहा है। तो हम मिलते हैं आप सबसे थोड़े टाइम के बाद। तो क्या बन रहा है रम्या? आज बन रही है पापा की फेवरेट बेसन की सब्जी। स्लो मोशन में नहीं है ना पिछले वाले ब्लॉग की तरह। हाँ, पिछली बार हमने ब्लॉग बनाया, पूरा पूरा ब्लॉग स्लो मोशन में शूट हो गया। हाँ, ये देखो कितना अच्छा बना है। हाँ, परफेक्ट। लो बर्फी लो लो। अच्छा, कई दिन बाद पापा ने कहा कि आज बेसन की सब्जी खाने का मन है। पापा ने नहीं कहा है, पापा ने ही कहा है, तब मैं जाके बताई मम्मी को, बोलूँ कि हाँ मम्मी सबका मन है। तो मौसी लोग को एक बार दिखा लो। हाँ, मौसी लोग को भी। ब्लॉग में ले लो, जाओ पापा को हाँ भी ले हाँ। लो। अच्छा, तो मौसी लोग को एक ये वाली ये बर्फी खिला लो। नहीं, इसमें वो नहीं है ना, नमक नहीं डाल रही हूँ मैं अभी, तो अच्छी नहीं लगेगी ना, नमक नहीं डाल। अच्छा, तो शेप ही दिखा लो। इस शेप में दिखा चला उधर। अच्छा, ठीक। मेरे से अच्छा बनाने आता है खाना। मेरे जैसा मौसी, एक चीज़ बताओ कि मम्मी तो खाने की तैयारी कर चुकी है, सब्जी किस चीज़ के लिए कर रही है? अरे बेटा पास्ता बन रहा है। पास्ता। मेरा बड़ा चोटी कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, मेरी मौसी का हेयर कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बर्गेंडी है ना। हाँ बेटा, भगोरे में लगा ले। देखो चोटी फर्स्ट टाइम बनाई, बहुत सालों बाद अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, हेयर कलर ऑलरेडी बहुत पसंद है, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। तुम्हारा खुद ही हिला देखा। मेरा ब्राउन है। ब्राउन नहीं है बेटा, मेरे जैसा ही है। तुम मेरे पे ही गई हो थोड़ी थोड़ी है ना। ए गोलू, प्रियंका मौसी का भी वैसा ही कलर है, बर्गेंडी। नहीं बेटा, उसका ब्राउन है। ब्राउन भी नहीं, ऑरेंज है। शट अप। देख ऑरेंज कलर। ऑरेंज बाल तनी लाइटिश ब्राउन हो जाता, ऑरेंज नहीं। ऑरेंज मौसी जिंजर कहीं है। और हम लोग का जाने का सुबह तैयारी हो चुका है। मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाई है लस्सी। और दीदी पहन रही है रानी कलर का खूब सुंदर सा ड्रेस। देख लीजिए रात के 9 बज रहे हैं। पास्ता का ये कोई टाइम है खाने का? तो ऑलरेडी खाना मतलब चावल बन चुका है आधा, पास्ता मत तो जाएगा, सब्जी आधा से ज़्यादा मत करो, बोले छोड़ो है। पता नहीं कौन कौन पास्ता खाएगा, फिर कब खाना फिर वैसे वेस्ट होगा। तो चलिए मैं चलती हूँ, ये वाला बल्ब जो है ना वो निकाल के ना थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ और अच्छे से वीडियो पहले शूट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये सब्जी कुछ ऐसे बनती है, ये आप देख सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आपको डालना है, क्या बोलते हैं उसमें, गरम पानी। और आज ब्लॉग नहीं जा पाया, जबकि मैंने बहुत कोशिश की, एडिट करके अपलोड भी किया, बट नेटवर्क इतना स्लो चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है कि वीडियो अब तक अपलोड नहीं हुई है। रात के 10 बजने वाले हैं और रम्या के पापा भी आ गए हैं। बस सबको अब झट से खाना खिला दूँ। चावल मैंने बना लिए हुए हैं और सब्ज़ी हमारी जो है वो मतलब बनने को तैयार है।
और इसमें हम डाल देंगे, मतलब आप अपने हिसाब से पानी डालिए। अगर आपको खूब ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए, पतली सी ग्रेवी की, तो आप थोड़ा और पानी दें। और सब्ज़ी कैसी लग रही है एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसको हमारे यहाँ खड़ौरा भी बोलते हैं। और बेसन की सब्ज़ी कई तरीके से बनती है। तो मैं सोच रही हूँ ना, मैं 15 दिन तो प्याज लहसुन बिल्कुल ही अवॉइड करूँगी। अभी भी मैं अवॉइड करने वाली थी पूरे 1 महीने सावन में, बट कुछ फैमिली इशू की वजह से, इशू इन द सेंस कि नहीं मान पाएंगे, मतलब बन ही रहा था, कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा था, तो इसलिए मैंने 15 दिन ही सोचा है कि नहीं, मैं अजोरिया एक होता है ना, अजोरिया तो पक्का नहीं बनाऊंगी। तो इसको ढक के पकने देते हैं और मैं अपने आप को दिखा देती हूँ। आज मैंने थ्रेडिंग कराई है और थ्रेडिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि इसका रीज़न मैं ही थी। मैंने ना अच्छे से पकड़ा नहीं, और एक बार थ्रेडिंग अगर थोड़ी सी भी ख़राब हुई तो आप सब समझ ही सकते हैं, वो हो जाती है। तो चलिए, इधर सब्जी मैंने ढक दी है, मैं झटाक से रोटी बना लो, क्योंकि मुझे बहुत सारे बर्तन धुलने हैं। और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है कि मुझे मन कर रहा है कि मैं सुबह बर्तन धोऊंगी। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। तो पहले बना के दे दें सबको खाना, सब लोग वेट कर रहे हैं, तब मिलते हैं आप सबसे। उसके बाद देखिए, मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर अगले दिन मैं चली गई थी बनारस। और ये वाली साड़ी प्योर बनारसी साड़ी है, और आपको मतलब नंबर मिल जाएगा, लाइव में देख लीजिएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। बहुत ही प्यारी और सुंदर सी साड़ी थी, पूरी ग्रीन कलर की। तो हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे, और यहाँ पे ना मतलब मैंने एक सोचा था इस तरीके से दिखाऊंगी, तो उसके लिए सारी क्रिएटिविटी ना मेरी होती है। सूट के पीछे जो कुछ भी होता है ना, सारी ज्वेलरी सिलेक्शन, चूड़ी, सब कुछ मैं खुद से अकेले करती हूँ। कैसे शूट करना है सब कुछ खुद। बनारस आते ही इतनी झमाझम बारिश हो रही है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, चारों तरफ मौसम इतना अच्छा, वाओ। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो कल मैं गई थी बनारस और आज आ चुकी हूँ मैं अपने घर पे। तो मैं बनारस के ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, रीज़न उसके 2-4 है। एक तो मैं बहुत कम दिनों के लिए, एक दिन के लिए जाती हूँ, मतलब मेरा रोज़ का ट्रैवल हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। कल मेरे आँखों में ना लेंस चुभ गया या कुछ चुभ गया, जो भी चुभ गया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं हॉस्पिटल में जाना पड़ जाएगा। मेरी आँखों में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं वहाँ से बस 4 या 5 साड़ियों का वीडियो शूट किया था और मैं घर आ गई थी। और आँखों में आके दवाई डाली है, पूरी आँखें ऐसे सूज के, ये और इतनी बड़ी हो गई थी, मतलब इतनी मोटी मोटी आँखें हो गई थी, मैं क्या बताऊँ, बहुत परेशान हो गई थी मैं कल। तो जिन भी लोगों को साड़ी का लोकेशन या शॉप पूछते हैं, वो मैं बता दूँ, टिक्का रेस्टोरेंट दुर्गा कुंड में है, बनारस में। और नंबर भी रहता है लाइव में, अगर आप देखते हैं तो उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर लीजिए। और कोई भी साड़ी परचेज़ करता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे बताया करिए कि नहीं दीदी, हमने ख़रीदी है और ऐसी हमें मिली है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज़ें हैं तो प्लीज़ मुझसे शेयर किया करिए। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए आप मुझे मतलब इंस्टाग्राम व्हाट्सअप पे, तो व्हाट्सअप तो मैं हैंडल नहीं करती हूँ वो वाला, लेकिन कुछ भी है तो आप मुझे प्लीज़ इंस्टा पे या फिर मुझे यूट्यूब पे आके कमेंट करिए, अगर किसी भी तरीके की, या आपको अच्छी लगती है तो भी, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम हो तो भी, आपको अच्छी लगेगी तो भी बताइएगा। तो मैं आ गई हूँ। वहाँ की वीडियो इसलिए नहीं बनाती कि गोलू प्रियंका भी ब्लॉगिंग करती हैं, तो फिर सेम ही कंटेंट हो जाता है, तो देखता नहीं है कोई। तो मैं सोचती हूँ कि चलो उन लोग को अपना करने दो, मैं अपना घर पे तो यहाँ करती हूँ। आने के बाद मैं लेट गई हूँ, मेरी तबीयत नहीं, थोड़ी मतलब तबीयत नहीं, मतलब ऐसा तो झूठ नहीं बोलूँगी, हाँ थोड़ा सा थकान और बॉडी में दर्द सा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं कल पूरे दिन, कल गई तो मैं कल शिवम के घर पे ही थी। कल शिवम के घर पे थी तो उसकी मम्मी ने थोड़ा मेरा सेवा किया। मुझे ऐसी नींद आई, इतनी अच्छी नींद आई, मुझे फाइनली नींद आई, मुझे नींद आई, मतलब मेरी आंखें ऐसे ढपक रही थी कि मुझे नींद आ रही है। बात करते करते मैं सो रही थी, तो मुझे इतनी खुशी है इस बात की कि नींद मुझे आई। मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद आने के लिए मुझे बहुत सारे तरकीब अपनाने पड़ते हैं, मंत्र जाप, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और कल मुझे नींद आई, बरसों बाद मुझे कल नींद आई है, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे नींद कितनी ज़्यादा अच्छी आई है। फिर मैं अभी आई हूँ और अभी खाना वाना बनाऊँगी, आके बस नाइटी डाल लिया और कुछ नहीं किया है।
सुबह मैं रोटी और भुजिया खा के आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों मैं बस में जैसे बैठी ना मुझे इतनी तेज़ भूख लगी। और एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी कुछ बुरा होता है ना मेरे जीवन में, कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। मैं जब यहाँ से गई तो पता है क्या हुआ था, मेरा फ़ोन पे, गूगल पे सब घर पे छूट गया। 1 रुपये कैश नहीं, मात्र 3 रुपये मेरे पर्स में थे और मैं बनारस चली गई। वो तो अच्छा है, मैं 3 रुपये वापस भी लेके आ गई हूँ बनारस से। अब जाके भैया को मैंने किराया दिया, मतलब जो बस का पैसा होता है मैंने अब जाके उनको ट्रांसफ़र किया है। मतलब इतना ट्रस्ट है, वो कल लेके भी गए, आज लेके आए। मैंने बोला कि मैं घर जाके कर देती हूँ। बोला अरे कोनो बात ना। तो और रैपिडो का, मैं रैपिडो कर रही थी और स्क्रीनशॉट भेज रही थी इधर उधर, कोई पेमेंट कर दे रहा था, कोई पेमेंट कर दे रहा था। तो इतने ऐसे ऐसे करके मैं कल मैंने ट्रैवल किया है। मैं कल घर आई हूँ, आज घर आई हूँ। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात, मेरा मन बहुत व्यथित है किन्हीं किन्हीं चीज़ों को लेके, लेकिन मैं उस दुख से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ और मैं बहुत संभल चुकी हूँ। मुझे एक चीज़ों की क्लियरिटी हो गई है कि आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, एक वक्त आता है जब आपकी वैल्यू शून्य हो जाती है। शून्य हो जाते हो आप हर किसी की लाइफ में। तो अपने से ज़्यादा एफर्ट मत डालिए, मतलब आप किसी का मालिक बनने का कोशिश मत करिए, किसी के भी जीवन में मत ज़्यादा घुसिए, नहीं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ मिलेगी। और कुछ तकलीफ़ ऐसी होती है ना जो आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट देती है, और वो तकलीफ़ आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हो, मतलब किसी से भी नहीं कर सकते हो। तो लाइफ का एक मतलब लेसन मैंने सीखा है कि किसी के लिए भी कुछ भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप शून्य हो जाते हो। और एक और चीज़, पैसा आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यार मैं थोड़ा 1 मिनट फ़ोन दे दो बेटा प्लीज़। पैसा है ना अगर आपकी लाइफ में, तो आप समझ नहीं सकते आपकी वैल्यू कितनी हाई होगी। और अगर आप किसी के लिए पैसों से करना छोड़ दो ना, तो आप अपनी वैल्यू देखना। पैसा मतलब देखो शिवम का फ़ोन भी आ गया। और पैसा अगर आपकी लाइफ में नहीं है ना, तो आपका वैल्यू शून्य हो जाता है। मतलब बहुत ज़रूरी है पैसा कमाना। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू। हर हर महादेव।